नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। बिहार की सियासत में अगले कुछ घंटों में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। जेडीयू पार्टी के अंदर से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। तमाम विधायकों को फोन आना जो है वो रात का वक्त है और फोन आना जो है वो शुरू हो चुका है। क्या है बड़ी खबर? इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी हैं। क्या हो रहा है? रात का वक्त है और जेडीयू विधायकों को फोन आना शुरू हो गया है इस वक्त। नहीं, देखिए देवांशु, ये खबर थी कि जदयू विधायकों को कहा गया है कि आप राजधानी से कहीं नहीं हिलेंगे। हालांकि सूत्र बताते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि ये 15 तारीख को ही कहा गया है, लेकिन अभी कुछ विधायकों ने इसकी तस्दीक की है। चूंकि वो सूत्र हैं, हमारे नाम नहीं खोल सकते, उन लोगों को स्पष्ट कहा गया है कि आप पटना नहीं छोड़ सकते हैं। तो मतलब साफ है कि जो एक प्रकार से आने वाले समय में यहाँ के सियासत में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिल सकता है। स्पष्ट दर्शकों को बता दें कि हम लोग कोई राजनीतिक भविष्यवक्ता नहीं है। सूत्रों के हवाले से जो चीज़ें, जो बातें सामने निकल करके आती हैं, उसके आधार पर ही हम आपसे बात करते हैं। और जैसा कि आपका जो प्रश्न है, बिल्कुल उसका माकूल जवाब यह है कि जिस तरीके की बातें नीतीश कुमार की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा कही जा रही है, इनके नेता उनके नेता, मतलब दोनों के बात में कहीं से कोई मिलान नहीं है। सीट शेयरिंग पर पेच फंसा है। नीतीश कुमार के पार्टी का स्पष्ट कहना है कि अब तक सारी चीज़ें हो जानी चाहिए थी जो अब तक नहीं हुई। ये बिल्कुल बेचैन करने वाली बात है नीतीश के नेताओं की। और उनके तमाम बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता चुके हैं कि इंडी गठबंधन के अंदर, खास करके बिहार के अंदर जो तमाम दल हैं महागठबंधन के अंदर, उनके बीच सीट शेयरिंग हो जाना चाहिए था। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन अभी तक उस पर नहीं हुआ। और जो सबसे बड़े राजद के नेता हैं, आरजेडी सुप्रीमो, बड़े अहलदा अंदाज में, बड़े अलमस्त अंदाज में लगा कि उनकी इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई सीट शेयरिंग की इतनी जल्दी क्या है, नीतीश नाराज हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। तो बड़ा आप देखते हैं, 90 दिन बाद 9 मिनट की मुलाकात, 90 दिन बाद नीतीश की 9 मिनट की मुलाकात, न दही का टीका लगता है कि बचा के रखे हैं तेजस्वी यादव के लिए। तो ये बड़ी बात है, एक बड़ा सियासी संकेत है कि विधायकों को ये कहा गया कि आप पटना में बने रहिए। तो अगले 72 घंटे कह लीजिए, अभी तो 22 जनवरी को वहाँ ये है। और बीच में आप देखिए कि अमित शाह का यह बयान कि भाई प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। मतलब साफ है, डील चल रहा है। मतलब राजनीतिक सियासी सोसा छोड़ा जा रहा है। कहाँ, कौन, कब, किधर जाएगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जेडीयू के विधायकों को कह दिया गया है कि आप बिहार की राजधानी पटना को छोड़कर कहीं न जाएं। यानी कि सभी विधायक जो हैं वो जेडीयू के अब अगले आदेश तक पटना में ही रहेंगे। कुछ इसी तरीके का आदेश उस वक्त भी आया था जब बिहार में महागठबंधन की सरकार जो है वो बनने वाली थी। तेजस्वी यादव ने भी अपने विधायकों को कहा था कि आप पटना छोड़कर ना जाएं। और नीतीश कुमार की तरफ से भी आदेश आया था कि जेडीयू विधायकों के कि पटना छोड़कर न जाएं। और एक बार फिर जेडीयू विधायक को ये आदेश आया है कि आप पटना छोड़कर कुछ देवांशु तो गड़बड़ है। जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूं कि जब एक तरफ आपकी बात न, आप थोड़ा सा जिस दिन तेजस्वी यादव उद्घाटन करने गए थे स्टेडियम में, उस दिन की बातों को सुनिए। उन्होंने कहा था कि ये टीम वर्क की चीज है और लगातार मुख्यमंत्री को जिस तरीके से प्रतिष्ठा देना या मुख्यमंत्री जी हर बातों में उनको आगे बढ़ाना। लेकिन आप दो बातों को जरा गौर कीजिए। एक दिन विज्ञापन निकलता है शिक्षक का, उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि 2020 ऐसा देखने की चीज है कि 2020 के कैबिनेट से पारित। हाँ, कब की ये अच्छा, संख्या? दूसरी बात, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ये तो शिक्षा मंत्री रह चुके विजय चौधरी कहते हैं। जब माइलेज लेने की बात आ रही है कि भाई ये हमने किया, तो नीतीश राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का कहना है कि हमारे शासनकाल में हो रहा है ना, हम जब आए हैं तब से बिहार में नौकरी दी जा रही है। एनडीए के नेता जो नीतीश के नेता है वो कहते हैं कि अरे भाई हम शिक्षा मंत्री थे, उसी समय तो इसको पारित करवाए थे। तो यहाँ सवाल है, क्रेडिट लेने की भी होड़ है, उसमें भी कहीं ना कहीं आरजेडी। और ये बीच में जो मतांतर चल रहा है, मनभेद चल रहा है, मतभेद तक ठीक है, मनभेद तक बातें जब आ गई हैं तो ये चीज़ें, हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा बड़ा ही सहजता, सरलता, सौम्यता बरता जा रहा है। भाई वीरेंद्र को छोड़ दीजिए, भाई वीरेंद्र ने एक बात कही कि लालू प्रसाद के आशीर्वाद से ये मुख्यमंत्री हैं। तो अशोक चौधरी का पलटवार होता है कि भाई ये वीरांगना में जीते हैं, उसके बाद विजय चौधरी भी कुछ बोलते हैं।
तो दोनों के बीच बचाव की कोशिश करते 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 कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं कि लग रहा है कि भीतर में कुछ भीतर घात चल रहा है। आपस में इन लोगों की बातें एक मुंह का मिलान नहीं हो रहा है। तो सियासत में ऐसा नहीं होता। नीतीश कुमार जिस स्ट्रक्चर से राजनीति करते रहे हैं उसमें उनको थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव दिखता है, तो वो बात अपने हिसाब से वो काम करना जानते हैं। हालांकि ये अब एक बात है कि तबीयत नासाज है, लेकिन बाकी चीजें हैं। ललन सिंह कुछ दिन पहले तक जो एकदम हार्ड हैं बीजेपी के प्रति, मतलब सियासी फायरिंग में 2 मिनट का देर नहीं करते, कल भी उन्होंने किया है, तो उनको बड़े कायदे से उन्होंने इस्तीफा दिया। वो कहते रहे कि हम जो है अपने चुनाव के लिए हट गए। लेकिन यह संकेत कहीं ना कहीं बिहार के सियासत में भूचाल का इशारा एक बार फिर से कर रहा है। क्या होगा वो कोई नहीं जानता। कहा जाता है नीतीश के पेट में दांत है, नीतीश जो करते हैं वो कोई नहीं जानता। लेकिन ये जो संकेत आ रहा है, सूत्रों के हवाले से जो बातें आ रही है, कुछ लोग जो कह रहे हैं उनके कि हाँ भाई अब आप पटना में बने रहिए, तो क्या पटना में बने रहने का मतलब आने वाले समय में फिर से एक बार बिहार की सियासत में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। थोड़ा इंतजार कीजिए, बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर जो है वो हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।